तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आपका पार्ट नंबर 1 जो आपका बेसिक था, फॉर्मूला आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ मैंने आपको सिखाया था, 10 सवाल आपका। अब पार्ट नंबर 2 में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको पार्ट नंबर 2 11 से लेकर 20 तक जो भी आपका सवाल, आपका 10 सवाल इसमें भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये बेसिक से भी आपको जो आपको पढ़ाया हूँ, इस आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल होने वाला, आपका बहुत बढ़िया दे रखा है। ये सब सवाल आपका आया हुआ सवाल मैंने आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे लोको पायलट के आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, ठीक है, ये सब सवाल उसमें आपका आया हुआ है। एसएससी में भी आपका सवाल आया हुआ है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर सवाल आपका। ठीक है, फटाफट हम बेसिक तो हमने सीख लिया, फार्मूला वगैरह सीख लिया है पार्ट नंबर 1 में। ठीक, तो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 क्या कहना हमारा? ऐसे वाले सवाल को कैसे करेंगे? यदि a अनुपात b 7:9, b अनुपात c 5:11 है, तो हमको एबीसी का मान बताना है चारों ऑप्शन में से। ऐसे वाले सवाल के लिए आपको करने का आपको 3-4 गो मेथड आपका, लॉन्ग मेथड आपका, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा मेथड आपका। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, मैं आपको टाइम आपको बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपका सबसे अच्छा मेथड आपका ये है। सीधा आपको एबीसी निकालना है, एबीसी लिख दो। ठीक है, एबीसी लिख दो। अब यहाँ पर जैसे जैसे दे रहा है वैल्यू वैसे पुट करते हैं। ए रेशियो बी 7:9 दे रखा है। ए और बी का रेशियो 7 कितना दे रखा है? 9। ठीक है, बी और सी का 5:11 है, तो पहले बी दे रखा है, फिर हमारा सी का कितना आपका 11 दे रखा है आपको। अब इसी को मल्टीप्लाई करो तो हमारा एबीसी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो आपका खाली है, यहाँ पर आपका खाली है और यहाँ पर आपका खाली है। तो खाली वाले को आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है आपका, जहाँ पर खाली है ये वाला पार्ट यहीं पर उतार लेंगे, सेम नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये खाली है तो ये वाला पार्ट हम उतार लेंगे 5। तो जहां पर खाली होगा उसका सामने वाला जो होगा आगे पीछे वाले उतार लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, 7×5 = 35 मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। 7×5 = 35। ठीक है, रेशियो 9×5 = 45, इसका मल्टीप्लाई करो 9×5 = 45, और 11×99 इसका मल्टीप्लाई करो 11×99। ठीक है, यही आपका ए बी सी, यही ए बी सी रेशियो होगा ना आपका, यही आपको पता करना था आपका ए बी सी रेशियो। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो आपका? 35×45=99, 35×45=99, सी, सी फॉर बिल्ली, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया आपका, बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाना हमने सीख लिया है। हमेशा ऐसा जब भी आपका सवाल है बाबू, तो आपको ऐसे बनाने की कोशिश करो, जल्दी से आपका हो जाएगा। अगर तो ये तरीका समझ जाओगे ना, तो आप मन में ही कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, मन में ही कैलकुलेट करके आंसर मार दोगे आप, अगर ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, प्रैक्टिस अगर जो हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा तरीका, बहुत सारा सवाल पूछ सकता है। ए और बी का रेशियो कितना होगा, ए और बी का रेशियो कितना होगा। ठीक है, एबीसी निकालने से मतलब बहुत सारा फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, पर ऐसे पूछ सकता है A+B फिर रेशियो सी, यानी कि दोनों को जोड़कर इसका रेशियो कितना होगा। सबसे पहले ए और बी यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर सी का रेशियो लिख लेंगे। ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले हम एबीसी निकाल लेंगे। ठीक है, एबीसी निकाल लो, अगर जो दोनों का रेशियो जोड़कर फिर तीसरा रेशियो पूछता, कोई सा भी कुछ भी पूछे, ठीक है, एबीसी हम निकाल लो बस आपका। ठीक है ना, तो आपका हो गया ना सवाल। आपका पहला सवाल होगा, आपका 11 नंबर का सवाल होगा। सवाल नंबर 12 नंबर का करते हैं फटाफट। चलिए, तो सवाल नंबर 11 का जो समझ में आ गया, सवाल नंबर 12 भी आप खुद कर सकते हो। वही सवाल आपका A/B 3:5 दे रखा है, C/B 3:2 दे रखा है आपका, और C और D का रेशियो 5:6 दे रखा है। तो हमको A और D का मान आपको बताना है, आपको रेशियो में आपका चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, A B C D आपको नहीं बताना है, सिर्फ A और D आपको बताना है, यानी पहला और लास्ट वाला आपका टर्म आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे इसको निकालेंगे? सबसे पहले हम ABC लिख दो, ABCD 4 गो है ना आपका, ABCD, हाँ 4 को तो 4 गो लिखो, 5 को तो 5 गो लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे कह रहे वैसे वैसे रेशियो लिखते हैं। A/B 3:5, तो A और B कितना दे रखा है? 3 और 5, ध्यान रखना। C/B 3:2, पहले C दे रखा है कितना, C कितना दे रखा है, C आपका 3 दे रखा है आपका, और C के बाद B दे रखा है, ध्यान रखना। B कितना दे रखा है आपका? 2, तो B आपका कितना, आपका 2 है आपका। तो C और B कितना, 3:2 दे रखा था। C/D, तो C आपका कहाँ पर, यहाँ पर 5 C दे रखा आपका, 5 को C दे रखा आपका, 6 को आपका D दे रखा आपका। तो D कितना कहाँ पर आपका, ये 6 को आपका है, और A और D का मान निकालना हो गया आपका तरीका। ठीक है, और जहाँ पर खाली उसको भर लो, यहाँ पर खाली है आपका, यहाँ पर आपका खाली है आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका खाली है आपका, और कहाँ कहाँ खाली है, यहाँ पर भी खाली है आपका, और यहाँ पर भी खाली है आपका, और यहाँ पर भी खाली है आपका। खाली का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका तो इसके सामने क्या आपका 5 है, तो 5 5 दोनों बार उतर गया आपका। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 आपका उतर जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या 5 उतर जाएगा, 5 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना उतर जाएगा आपका, 2 उतर जाएगा आपका। ठीक है, ओके, हमको क्या करना है, आपको ध्यान रखना, सिर्फ A और D चाहिए, सिर्फ A और D चाहिए। तो चारों लेसन निकालने की जरूरत नहीं हमारा। तो ये हो गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करो, और D ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, हो गया हमारा 3 2 5, 3 2 5, फिर रेशियो 5 3 6, 5 3 6।
ठीक है, ए और डी मिल गया हमारा। और अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 5 2 5 2 5 तो हमारा बी निकल जाएगा। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे सी निकल जाएगा हमारा, लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 उड़ गया आपका, बिल्कुल उड़ गया आपका। कितना बचा आपका 2 से आपका ये 6 जाएगा आपका कितनी बार में, यहाँ पर कुछ नहीं आपका 1 3 बार में जाएगा आपका 1 रेशो कितना आपका 3। कौन सा ऑप्शन है चलिए बताओ। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। देख सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए तो सवाल नंबर 13 आपके सामने है। सवाल नंबर 13 आपका क्या कर रहा है, ए रेशो बी 3/2 रेशो 7/3 और बी रेशो सी 1/5 रेशो 1/7 दे रखा है। तो एबीसी का मान बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आपका। तो इस बार आपका यहाँ पर देख सकते हो आपका भिन्न के फॉर्म में दे रखा है। या तो इसको सबसे पहले हटाकर आपका भिन्न को हटाकर सिंपल आपको कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो इसको भिन्न को हटाने के लिए, या तो सीधा सीधा वैल्यू भी रख दोगे तो भी बाद में एलसीएम ले सकते हो। देखो ए बी सीधा सीधा ऐसे ही रख दो, बाद में एलसीएम लेंगे, पहले भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको पहले ले लेते हैं। तो इसको सबसे पहले एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ये कितना आपका 3/2 है रेशो 7/3 है हमारा। ठीक है, नीचे वाले को हटाना है, सबसे पहले इस नीचे को हटाना है। नीचे कैसे हटेगा, इन दोनों को एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा आपका 2 और 3 का आपका 6 आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा इन दोनों का। एलसीएम लेकर जितना आएगा यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई कर देना आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2 से आपका कटेगा 3, तो यहाँ से आपका क्या 2 से आपका ये कटेगा आपका कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा आपका 3 3 का 9। ठीक है, फिर ये 6 आपका 3 से कटेगा, मल्टीप्लाई होना दोनों में मल्टीप्लाई को ध्यान रखना, 2 बार में 2 7 14, तो 9 और 14 आ गया आपका। ठीक है, 9/14 आपका आ गया ए और बी। ठीक है, तो ए और बी आपका कितना होगा 9/14 आपका आ गया, ध्यान रखना 9/14 आपका आ गया आपका ये। ठीक है, ये काटने पर। अब दूसरा आपका क्या दे रखा है आपका बी और सी दे रखा है 1/5 और 1/7। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 35 हो गया आपका। ठीक है, कितना होगा आपका 35, तो 35 हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको काटोगे आपका अंदर मल्टीप्लाई को तो कट जाएगा आपका 7 बार में जाएगा आपका, तो 7 रेशियो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर इसको 7 से काटोगे 5 बार में जाएगा आपका 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो 7 रेशियो कितना आपका आ गया 5। तो कितना आ गया आपका 7/5। बी और सी आपका ध्यान रखना, तो 7/5 हो गया आपका। सवाल बन गया आपका। यहाँ पर कुछ नहीं खाली है तो 14 उतार लो, यहाँ पर कुछ नहीं खाली है आपका, ये आपका 7 उतार लो, हो गया आपका खत्म आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 9 7 63 रेशियो, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9 × 7, ऐसे किया करो, देखो कट रहा है कि नहीं। फिर 14 × 7, फिर उसके बाद 14 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका कुछ भी अगर जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो 7 का मल्टीपल यहाँ पर तीनों में होना चाहिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपका 2 बार में क्या आपका तीनों में कटना चाहिए, ध्यान रखना आपका तीनों में आपको कटना चाहिए। और कुछ मल्टीपल है आपका, अब आपका कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको तालो 9/14 रेशियो 2 5 10, 9 14 10 कहाँ पर है 9 14 10। सी फॉर कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, खाली सी हो रहा है क्या आपका। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 14 बनाता है। सवाल नंबर 14 क्या आपका, यदि 2a = 4b = 5c हो तो abc का मान आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, तरीका आपको वही आपको लगाना है। आपको एक और आपका ट्रिक आपका उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो तरीका जो मैंने आपको बताया वही लगाना है। यहाँ पर क्या लिखा आपका, पहले इसको बराबर कर दो, ठीक है, फिर इसको बराबर कर दो, हमारा रेशियो निकल जाएगा हमारा। ठीक है, 2a = 4b, सबसे पहले इसको निकालते हैं 2a = 4b। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a/b निकालते हैं, a/b कितना हो जाएगा हमारा 4/2, कटेगा आपका 2/1 आ जाएगा, 2/1। ठीक है, फिर आपका 4b और 5c के बराबर कर दो, सब बराबर है ना आपका, 4b = 5c के बराबर कर दो। ठीक, तो यहाँ पे b/c का रेशियो कितना आ जाएगा, c इधर आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, आ गया हमारा उसी फॉर्म में आ गया। तो abc लिख दो, abc हमने लिख दिया। a की वैल्यू कितना 2 हमारा, a की वैल्यू कितना हमारा 2 है, और b की वैल्यू कितना हमारा 1 है हमारा। ठीक है, फिर b की वैल्यू कितना 5 है, c की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू कितना 4 है। वही तरीका आपको लगाना आपको, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 1 आ गया आपका, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसके पीछे वाला वैल्यू आपका आ गया 5, 5 दूनी 10 रेशियो 5 6 करने में 5, 4 करने में 4, 10 5 4, 10 5 4 आपका कहाँ पर आ गया आपका, ये आपका क्या ए वाला। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 को बनाते हैं आपका। इसको भी मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, एक आपका बेसिक से जो मैंने आपको बता रहा हूँ, एक आपका इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक आपका इसका क्या, आपका ऐसे वाले सवाल में आपका ऐसे वाले सवाल में आपका ट्रिक क्या लगने वाला आपका, जब भी आपका इस रेशियो में आपका भिन्न के फॉर्म में अगर जो बराबर हो आपका, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा आपका। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका
7, यही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सारा वैल्यू लिख लेंगे, तो ए की वैल्यू कितना हो गया आपका 3, इसी की वैल्यू निकालना है 3, फिर बी का कितना आपका 4, फिर सी का कितना आपका 7, ठीक है। तो ये आपका एबीसी आपका हो गया आपका, ठीक है। जोड़ना था, फिर डिवाइड सी कितना हमारा 7 है हमारा, तो आपका जोड़ोगे कितना आ गया 7, ये 7 हो गया, 7 7 14, 14 डिवाइड बाई कितना होगा 7, कटेगा आपका कितना पाएगा 2 आपका आंसर आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, सी फॉर कैट, मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक है। बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से वही आपका तरीका जो मैंने आपको बताया। देखो सबसे पहले आपका क्या, आपका a/3 आपका 2 को अलग कर लो, a/3 इन दोनों को अलग कर लो, b/4 इसको क्या लिख सकते हो, a/b इक्वल टू, बी को डाला है 3/4, 3/4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट का 2 अलग कर लो, b/4 और c/7, b/4 इक्वल टू c/7, इसको b/c लिख सकते हो, b/c यानी कि 4/7, 4/7, ठीक है। ऐसे आपका निकल गया आपका। अब वही मैंने आपको बताया एबीसी लिखने के लिए, ए बी सी, ठीक है। ए और बी कितना 3 4 आपका, 3 4 आपका ए बी रेशियो में, बी और सी कितना 4 7 है, बी कितना आपका कितना 4 है, सी कितना आपका बाबू है, सी कितना आपका 7 है आपका। कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 4 लिखाएगा आपका, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आपका 4 लिखाएगा आपका, सेम वैल्यू आपका, ठीक है। 4 से 12, 3 × 4 हो गया आपका, 3 × 4, फिर रेशियो 4 × 4, ठीक है। फिर रेशियो इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 × 7 आ गया। देखो 4 4 आपको मल्टीप्लाई कट गया, तो 3 4 7 आपका बच्चा आपका, तो 3 4 7 3 4 7, ये आपका एबीसी हुआ आपका, यही आपका एबीसी रेशियो आपका आ गया। आपको क्या करना है, आपको तीनों को जोड़ना आपको, यानी कि 3 + 4 + 7 डिवाइड बाई सी से डिवाइड करना, सी आपका कितना 7, तो यही आपका आ गया, कितना आपका आ रहा था 2 आ रहा था आपका, ठीक है। बेसिक से भी होगा आपका और शॉर्ट ट्रिक से भी आपका होगा ऐसे सवाल आपको, ठीक है। ओके, मैं आपको जितना भी आपका पॉसिबिलिटी आपका बेसिक से भी मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भूल जाते एग्जाम में तो ऐसे कर लेना आपको, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसे तक करोगे थोड़ा लंबा होगा। ट्रिक भी आपको कहीं कहीं आपको याद रखना है आपको, ठीक है, जिससे कि आपको सवाल आसानी से बन जाए और टाइम आपका कम लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल आपके सामने सवाल नंबर 16 नंबर का सवाल आपका, इसको बनाते हैं आपका 16 नंबर का सवाल। यदि a/b c/d e/f 1/2 है, तो सारा रेशियो आपस में बराबर 1/2 का मान दे रखा है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट आपको करना है कितना होगा आपका, चारों ऑप्शन में से। कैसे करेंगे आपका, देखो यहाँ पर आपका a c e किसकी वैल्यू आपका 1 की वैल्यू आपका, ये ऊपर वाला का, इसके नीचे क्या आ जाएगा b d और f, इसकी कितना वैल्यू आपका 2 है आपका। ऐसे कह सकते हो, जैसे कि a ऐसे लिख सकते हो ना इसको, देखो a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/b, ये आपस में बराबर है, तो इसको 1/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यही बराबर है आपका। ACE एक हो गया आपका, BDF आपका कितना होगा आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो जो भी हमने निकाला है। तो यहाँ पर ACE है, ACE की वैल्यू कितना 1 है हमारा, तो सब में मल्टीप्लाई करो आपका उतना ही आएगा, यानी कि 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, कुछ जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। फिर डिवाइड आपका है, ठीक है, डिवाइड आपका लगा हुआ आपका, फिर BDF आपका कितना है आपका 2 गुना कर दो, 3 का 2 गुना कितना होगा आपका 6 प्लस 5 का 2 गुना होगा आपका 10, 2 टाइम्स है ना सब आपका, प्लस 7 का 2 गुना आपका कितना आपका 14। सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, ये कितना होगा आपका 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 डिवाइड बाई ये कितना हो गया आपका 6, और ये कितना होगा 14, 20 20 आपका 30 हो गया, कितना होगा 15 से काटेगा 1/2, 1/2 आपका 1/2 हो गया आपका, 1/2। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 1/2 आपका, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब हो गया आपका कुत्ता, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 17 को बनाते हैं। सवाल नंबर 17 बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही लंबा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना है। यदि b - a का 30%, b + a का 18% हो, तो आपको अनुपात a/b आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से कितना होगा आपका। थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनाना, का मतलब होता है बाबू मल्टीप्लाई, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका परसेंटेज से परसेंटेज आपका कटेगा, 6 × 18, 6 × 25 30, 5 बार में जाएगा आपका, 5 बार में जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 इनके दोनों में मल्टीप्लाई करो, 5b - 5a हो जाएगा आपका, फिर किसके बराबर हो जाएगा 3 का मतलब इसमें करो 3b + 3a हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका। अब यहाँ पर देखो b वाले को एक तरफ लाओ, तो ये आपका प्लस इधर आएगा, तो आपका माइनस साइन के साथ आपका 5 में से 3b आपका जाएगा, आपका कितना बचेगा आपका 2b बचेगा आपका, इक्वल टू ये आपका माइनस उधर जाएगा आपका प्लस साइन के साथ जाता है, साइन चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो 5 आपका प्लस में, 3 आपका प्लस में, आपका कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8a हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकालना है, a/b निकालना है, तो a
तो यहाँ से हमारा बी ए को इधर लाओगे तो आपका बी अपन ए हो गया, आपका 8 अपन कितना हो गया आपका 2 इधर लाया हमने, 4 से आपका कटेगा 2 से कटेगा 4:1 हो गया। लेकिन आपको बी अपन ए नहीं चाहिए, आपको ए अपन बी चाहिए, तो ए अपन बी कितना हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 1:4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 18 है आपका, ये भी आपका रेलवे में आपका सवाल पूछा गया आपका है। तो यहाँ पर देखो एक पूर्णांक क्या लिखा, एक पूर्णांक 1/2 और एक पूर्णांक 1/3 के वर्गों का, ठीक है, व्युत्क्रम किस अनुपात में होगा आपका, ये आपको निकालना है। सबसे पहले आपको वर्ग करना है, सबसे पहले इसका आपको दोनों का वर्ग करना है, फिर इसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल करके इसका अनुपात आपको बताना है। ये आपको ध्यान रखना है। दो कॉन्सेप्ट छुपा, वर्ग और व्युत्क्रम, दो कॉन्सेप्ट आपका छुपा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका पहले इसका मल्टीप्लाई 2 × 1 आपका 2 हो गया, फिर जो भी आगे इसमें जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो आपका 3 हो गया, 3/2 लिख सकते हो, 3/2, ठीक है। वैसे इसमें 3 × 1 3 और 1 जोड़ोगे आपका कितना होगा, आपका 4/3, कितना आपका आ गया, ये रेशियो में लिखना है आपका 4/3। अब इसका आपको क्या करना है, आपको वर्ग करना है। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको वर्ग करना, पहले आपको वर्ग करना, आपको ध्यान रखना, आपको पहले आपको वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, ओके। अगर जो घन करना होता है तो क्यूब कर देते हैं, 3 पावर लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। वर्ग कर लिया तो इसका हमारा सॉल्व करोगे, आपका 3 × 3 = 9, 9 / 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया आपका। ये आपका इस रेशियो में आ गया, ये आपका वर्ग करने पर इस रेशियो में आ गया। अब इसका व्युत्क्रम भी करना है आपको, इसका क्या करना है, आपको उल्टा आपको रेशियो लिखना है। क्या करना है आपको, तो व्युत्क्रम आपका होता क्या, मान लो आपका 2/3 रेशियो है, 2/3 रेशियो, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, उल्टा रेशियो हो जाता है आपका, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। तो 9/4 तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा आपका, 16/9 तो उसका उल्टा 9 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको इन नीचे वालों को हमेशा आपको हटाना होता है रेशियो में। आपको कैसे हटाएंगे, इन दोनों को या तो एलसीएम ले लो, या तो क्या करो 9 और 16 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 16 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आ जाएगा। जो भी नंबर दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आ जाएगा। या तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से 9 से 9 देखो आपका कट जाएगा, आपका बचाएगा आपका 16, 16 चौक कितना होगा 64, फिर रेशियो 16 से 16 ये आपका कटेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 9, 9 9 81। कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, आपका ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब हो गया आपका सेव, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया ना, आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल था आपका। पहले इन दोनों को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई किया, फिर इसका वर्ग किया, फिर इसका हमने उल्टा किया, फिर इसको हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। समझ में आ गया ना का। नेक्स्ट सवाल आते हैं सवाल नंबर 19। चलिए तो सवाल नंबर 19 को बनाते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया शुरुआत में वही है, उसी से आपको बनाना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे भी बताऊंगा मैं आपको। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात कितना 7:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात है 6:7। तो हमारा रेत और सीमेंट का अनुपात आपको बताना है, रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा आपका, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका जो घर वगैरह बनता है ना, रेत और बजरी और सीमेंट, तो लगता ही आपका जाहिर सी बात है, उसी तरीके का सवाल आपका। तो यहाँ पर आपका क्या, आपका पहले रेत है आपका 3 गो है ना आपका, जैसे एबीसी था ना आपका, वैसे आपका रेत है, फिर उसके बाद क्या आपका बजरी आपका, ठीक है, उसके बाद क्या आपका सीमेंट है आपका। 3 चीज होगा आपका, ये आपका एबीसी हो गया पर एबीसी सीमेंट, ठीक है। ये आर से इसको डिनोट कर देते हैं रेत, बी से बजरी से डिनोट करते हैं, सी फॉर सीमेंट से डिनोट कर देते हैं, ठीक। तो एबीसी नहीं हो गया, आरबीसी एबीसी वाला जो सवाल था बता रहा था मैं आपको। तो आपका 7:8, रेत और बजरी का कितना दे रखा आपका, रेत और बजरी 7:8, 7:8 रेत और बजरी का। फिर उसके बाद बजरी और सीमेंट का कितना 6 और 7 दे रखा, बजरी और सीमेंट का 6 और 7। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसके पीछे वाला वैल्यू हो जाएगा आपका सेम सेम। मैंने आपको बताया था। आपको निकालना किसका, आपको ध्यान से देखना, आपको रेत का निकालना, आपको रेत का और सीमेंट का सिर्फ चाहिए आपको, रेत और सीमेंट का। तो रेत का हमको मल्टीप्लाई करना है और आपको सीमेंट का करना, बस। बजरी का आपको चाहिए नहीं तो बजरी को हटा दो, ठीक है। तो 7 × 6 हो गया आपका, 7 × 6 हो गया आपका। फिर रेशियो इसका 8 × 7 हो गया आपका, 8 × 7, ठीक। 7 से 7 कट गया आपका, 2 से काटोगे आपका 3 बार में, 2 से काटोगे आपका 4 बार में, 3:4, 3:4 आपका क्या आपका है, बी आपका किसका हो गया आपका, 3 आपका रेत हो गया आपका, और 4 क्या होगा आपका सीमेंट हो गया आपका। तो 3:4 आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। जो मैंने आपको बेसिक मैंने आपको सवाल बताया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी भी वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, लेकिन आपको ये वर्ड फॉर्म में आपको दे दिया आपका, ठीक है, वर्ड फॉर्म में आपको लिख के दे दिया गया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपका। अब इसका एक डायरेक्ट आपका अप्रोच है, डायरेक्ट आपका अप्रोच क्या था, इसको बोला मैंने आपको सीरीज मेथड, लगातार वाला जो ऐसे लिखा हो, जैसे कि आपका रेत और बजरी, आर फॉर रेत और बी फॉर बजरी। फिर उसके बाद क्या लिखा आपका बजरी और सीमेंट, बी फॉर बजरी सी फॉर सीमेंट, ठीक है।
तो ऐसे अगर जो क्रॉस क्रॉस कटेगा एक कोई आपका एक एक रेशियो आपका बचेगा आपका, ठीक है। तो रेत और बजरी आपका कितना होगा 7:8, 7:8 और बजरी और सीमेंट का कितना 6:7, ठीक है। ऐसे ऐसा आपका 20 से बजरी बजरी कट जाएगा आपका 6-7 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो रेत अपान क्या बन जाएगा आपका सीमेंट बचा आपका 6, इसको काटोगे आपका कितना होगा 3 बार 2 से फिर आपका 4 बार में, तो 3 कितना आपका आ गया 4। तो रेत कितना होगा आपका 4, सीमेंट कितना होगा आपका 4, तो ये आपका कितना 3:4 आपका कहाँ पर आपका यहीं पर आपका। चलिए तो इस नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 20, ये आपका लास्ट सवाल आपका है, पार्ट नंबर 2 आपका लास्ट सवाल होने वाला आपका, ठीक है। ये जो सवाल आपका एसएससी में 3 बार पूछा आपका, यही सवाल आपका एसएससी में 3 बार पूछा गया और थोड़ा सा आपका डिजिट चेंज करके आपका आरआरबी में आपका एनटीपीसी में फलाना ठिकाना जो भी आपका एग्जाम होता है आपका पूछा गया आपका सवाल आपका, ठीक है। 450 रुपए को ए बी सी में किस प्रकार आपको बांटना है, तो ए बी का रेशियो आपका 2:3 हो तो हमारा बीसी का रेशियो 6:5 हो तो हमारा सी का हिस्सा क्या होगा आपका, ये आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। ओके, यानी कि आपके पास 450 रुपए है, 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में बांटना है, जिसमें आपको कंडीशन दे रखा है ए और बी का अनुपात 2:3 है आपका और बी और सी का अनुपात 6:5 है, तो सी का कितने रुपए मिला आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही तरीका आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको बेसिक बताया, ए रेशियो बी और बी रेशियो। सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का अनुपात निकालते हैं। ए और बी कितना 2:3 दे रखा है, 2:3, ठीक। बी और सी कितना 6:5 दे रखा है, बी और सी 6:5। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 3 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसके पीछे वाला वैल्यू आ गया, मैंने आपको बताया 3×5 = 15 हो गया आपका, ये आपका 3×15 हो गया आपका, फिर रेशियो 3×6 हो गया आपका, फिर रेशियो 2 कितना हो गया आपका, ये 6 आ गया आपका। कुछ कट रहा है तो काट दिया करो, 3 से आपका कटेगा आपका 2 बार में, 3 ये गया 3 ये गया आपका, और कुछ कटेगा आपका नहीं कटेगा, 2 2 4 आपका आ गया, 4 6 5 आ गया, 4 6 5, तो ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया आपका, ए आपका क्या हो गया आपका, ये आपका ए ये आपका क्या आ गया आपका ए बी सी का अनुपात आ गया आपका, ए बी सी का अनुपात आपका आ गया पहले। अब यहाँ पर आपका क्या है, फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, फॉर्मूला आपका क्या है, आपका सी का हिस्सा बताना है, 450 रुपए में आपका सी को कितने रुपए मिला आपको ये बताना है, तो सी का हिस्सा बताना 450 में, तो सी वाला वैल्यू रखेंगे, सी वाला वैल्यू कितना आपका 5, कितना पैसा आपका 450 रुपए, कितना पैसा आपका 450, टोटल अनुपात टोटल रेशियो टोटल हमारा 4 6 5, इसको जोड़ने पर आपका कितना आएगा टोटल, इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा टोटल, जोड़ने पर आपका रेशियो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 15, कितना आएगा आपका 15, रेशियो जोड़ने पर आपका 15, टोटल रेशियो आपका अनुपात कितना आपका 15, 5 से काटोगे 3 बार में जाएगा आपका, ये आपका 15 3 45, तो 150 रुपये आएगा, तो सी का कितना मिला आपका 150 रुपये आपका, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका हो गया आपका कितना आपका 150 रुपये, ए वाला पार्ट आपका हो गया आपका, ठीक है। ओके, अगर जो आपको बी का पूछता तो बी का वैल्यू लेते हैं, बी का वैल्यू कितना हमारा है 6, बी का वैल्यू कितना आपका है 6, बी का 6 हो गया आपका, कितने में से 450 रुपए में, 450 रुपए में बी का हिस्सा कितना आपका 6 है आपका, ठीक है। टोटल अनुपात कितना आपका 15 है, फिर इसको काटोगे पीटोगे हमारा आंसर आएगा आपका, ठीक है। वैसे हमारा एक निकालना हो तो 4 लेंगे, 450 × 4 / 15 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूले से था आपका। अब इसका थोड़ा सा आपको एक, अगर जो आप फॉर्मूला भूल जाते हो तब आपको एक स्मार्ट अप्रोच लगाना आपको, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा था आपका 4:6:5, अभी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, ठीक है, इतना आ रहा था। तो इन सबको जोड़ो, सबसे पहले इन सबको जब जोड़ोगे तो जोड़कर कितने रुपए का टोटल बराबर आपका 450 रुपए का आपका, ये आपका यूनिटरी मेथड होता है आपका, ठीक है। तो जो भी आपका रेशियो आएगा आपका सबको जोड़ के और जितना पैसा कुल दिया होगा उसके बराबर कर देंगे, तो इन जोड़ने पर आपका कितना आएगा आपका 15, तो 15 इकाई का मान 15 यूनिट का मान कितना है आपका 450 रुपए, 15 यूनिट का मान 450 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा आपका 450 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 15, ठीक है। 15 इधर आ गया, काटोगे आपका 30, तो 1 यूनिट का मान बाबू कितना आएगा आपका 30, तो 1 का मान 30 है आपको, जाहिर सी बात है 1 का मान 30 है, तो हमको मान कितने का निकालना आपको, हमको सी का मान निकालना, सी कितना हमारा 5, सी का मान कितना 5, ठीक है। 1 का मान 30 है तो सी का मान 5 है, तो 5 × कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका 150, 15 इतना रुपये हो गया आपका। वैसे हम ए का निकालोगे, ए का कितना मान आपका 4, तो 1 का मान हमारा 30 है, 4 का मान कितना 4 3 12, 120 रुपये हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे हम बी का निकालोगे, बी का कितना आपका मान है 6, तो 1 का मान 30 है, तो 6 3 18 हो गया आपका 180 रुपये हो गया आपका, ठीक है। तो इन तीनों को जब जोड़ोगे 120 180 150, तो आपका कितना आएगा 450 रुपये आपका आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड होता है यूनिटरी मेथड से, आपको कुछ नहीं करना है,
सबको जोड़ना है, अनुपात को कुल पैसे के बराबर करना है, 1 यूनिट का मान निकालना है, जितने का पूछेगा उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।